Jai Hind viewers, on behalf of Trishakti Defence Academy Lucknow, I welcome you on the show of Defence News Abhi Tak. Myself, Major General S.K. सिंह. तो आइए आज हम मिली जुली खबरें देखेंगे, कुछ इंटरनेशनल की, कुछ नेशनल की, क्या डिफेंस न्यूज़ अभी तक की हुई हैं. पिछले 8-10 दिनों के मैंने पूरा इकट्ठा किया है उसको, न्यूज़ को. तो बात करते हैं. तो सबसे पहले है कि इंडियन नेवी इज़ गोइंग टू, उन्होंने मैरीटाइम एंगेजमेंट किया है विद ऑल द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, स्पेशली जो सार्क के जो अपनी कंट्रीज़ हैं उनके साथ एंगेजमेंट हुई है, मैरीटाइम एंगेजमेंट, एंड स्पेशली कंट्रीज़ लाइक सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रूनेई. तो ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, so we are having now more influence with the aim of having our power projection or the naval maritime projection level in the खास तौर पे the Pacific, Indo-Pacific ocean में. A good news of that daughter of naval officer जिसका कि नाम है काम्या, daughter का नाम है काम्या, became the youngest to climb the Mount Everest. She is just a class 12 student and she is studying in Navy Children's School Mumbai. तो ये काम्या ने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया एंड शी बिकम्स द यंगेस्ट टू क्लाइंब. नेक्स्ट अगली खबर है कि आफ्टर 80 इयर्स, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में एक अमेरिका का शिप हुआ करता था, दैट गॉट सबमरीन, आई वुड से नॉट ए शिप, वो जो है सबमर्ज हो गया था एंड इट वेंट डाउन विद ऑलमोस्ट 79 सेलर्स ऑन बोर्ड. So that has been detected under the sea, under the ocean, and it has been located off Luzon Island in Philippines के आसपास जो है इसको पाया गया है. So this has gone down on 4th of August 1944. US Navy submarine USS Harder इसका नाम था, ये सबमरीन थी. नेक्स्ट है इंडियन ऑरिजिन सुनीता विलियम्स. जैसा कि आपको मालूम है 2 बार स्पेस में जा चुकी हैं, तीसरी बार इनके जाने की तैयारी है. थोड़ा सा बीच में वेदर के कारण एंड अदरवाइज थोड़ा पोस्टपोन हो गया था, तो आने बस बहुत जल्द ही शी विल बी इन द स्पेस फॉर द 3rd टाइम शी विल बी गोइंग अप. एक बहुत बड़ी लैंडस्लाइड, आई वुड से इट हैज़ मैसिव लैंडस्लाइड हैज़ अकर्ड इन पपुआ न्यू गिनिया, and जिसमें almost 600 and more than 600 people have died and more than 2000 people have been injured and they are still buried. I would say not injured, they are still buried and they इनकी क्या status है, God knows, God save their soul. So this is a very I would say a bad news, not a good news. और इंडिया ने भी इनको हेल्प करने के लिए ऑलमोस्ट $1 million की जो है हेल्प पहुँचाई है. गुड न्यूज़ फॉर इंडिया नाउ द स्मार्टफोन्स. कोई एक ज़माना था जब हम लोग स्मार्टफोन्स जो है इंपोर्ट किया करते थे. नाउ द स्मार्टफोन्स इंडिया इज़ एक्सपोर्टिंग एंड द स्मार्टफोन्स हैव बिकम द 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट आइटम ऑफ इंडिया. एंड आज की तारीख, आज के हालात ये हैं कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर दैट इज़ 23-24 में ऑलमोस्ट $15.6 बिलियन वर्थ ऑफ एक्सपोर्ट हैज़ टेकन प्लेस, जहाँ तक स्मार्टफोन्स का सवाल है. अगली खबर है कि आरती, यू मस्ट हैव हर्ड दिस न्यूज़ ऑलरेडी. 18-year-old आरती हैं जो कि ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं, बहराइच की हैं, फ्रॉम उत्तर प्रदेश. शी हैज़ बीन ऑनर्ड बाय ML Clooney वुमेन्स एम्पावरमेंट अवार्ड. शी हैज़ बीन अवार्डेड एंड दिस अवार्ड वाज गिवन बाय किंग चार्ल्स III. So it's a great and a proud occasion for India. नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रॉम द रेलवे साइड. एज यू नो जन शताब्दी एंड जो राजधानी एक्सप्रेसेस हैं इसको अपग्रेडेशन पर हैं. फास्टर ट्रैक्स जो हैं वो न्यू ट्रैक्स हैव ऑलरेडी बीन लेड एंड स्पीडियर, मोर स्पीडियर ट्रेन. सो इन दोनों को जो है रिप्लेस किया जाएगा बाय द आइकॉनिक वंदे भारत ट्रेन से आने वाले समय में. So all these Jan Shatabdis, all the Rajdhani expresses, they will get upgraded to the iconic Vande Bharat trains. यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC उन्होंने गाइडलाइंस इशू करी हैं कि लाइफ स्किल्स 2.0 जो कि जीवन कौशल के अंतर्गत इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत में इसको जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए एक तरीके का रिटन ऑर्डर्स हैव बीन पास्ड. नेक्स्ट खबर है कि IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है दे हैव रिपोर्टेड दैट ईरान की हैज़ ग्रेटली इंक्रीज देयर यूरेनियम एनरिचमेंट द क्वांटिटी. Now they are producing more of the uranium enriched
which is a danger because it can be used for making nuclear bombs. अगली खबर है मेजर राधिका सेन which is who is an Indian women peacekeeper taking part of the UN stabilization mission in Congo. I mean, she has been honored with 2023 का UN Military Gender Advocate of the Year Award. United Nations Military Gender Advocate Year of the Award of 2023 का ये this has been awarded to Major Radhika Sen of the Indian Army. She is a women officer. Next खबर है DRDO successfully test fired Rudra Mark II. Now this has been successfully test fired from an aircraft from air to ground, and so Su-30 Mark 1 के अंतर्गत इसको जो है इसका ट्रायल किया गया है, and it has been a successful trial, and this trial has taken place off the Odisha coast. India is going to buy 26 Rafale maritime fighter jets, और ये बेसिकली खरीदे जा रहे हैं for equipping our INS Vikrant at the cost of almost 50,000 करोड़ रुपीज़. तो ये नियर फ्यूचर में जो है नेक्स्ट 1 or 2 years में इसकी डिलीवरी होगी, बट इंडिया इज़ गोइंग टू बाई फ्रॉम फॉरेन, दैट इज़ द फ्रेंच एयरक्राफ्ट रफेल फॉर इट्स इक्विपिंग द INS विक्रांत. चाइना जो है इट इज़ हेल्पिंग पाकिस्तान इन मेकिंग स्टील बंकर्स ऑल अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल. तो ये एक चिंताजनक खबर है कि हाउ चाइना इज़ हेल्पिंग पाकिस्तान इन डेवलपिंग द स्टील हेड बंकर्स अलोंग दी LOC, और साथ ही में दे आर सप्लाइंग दी अनआर्म्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स टू पाकिस्तान, I mean which can be utilized, that is the UAVs, it a combatized version of the UAVs. तो वो भी जो है पाकिस्तान को सप्लाई करने जा रहा है. नेक्स्ट है 1 person 1 file. नाउ देखिए चाइना जो है अपनी सर्विलेंस कैपेबिलिटी में अपनी डिजिटल सर्विलेंस को इतना बढ़ावा दे रही है कि दे आर गोइंग टू हैव अ पॉलिसी ऑफ 1 person 1 file, यानी कि हर पर्सन की उनके यहाँ पर एक फाइल खुलेगी विच विल बी डिजिटली सिक्योर्ड, एंड डिजिटल उसमें सारे उसके सिग्नेचर्स होंगे उस इंसान के, उस पर्सन के, so that recognition of the criminals or any recognition can be done on this spot and at the click of the fingers, and through AI का इसमें जो है ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है. Government, a good news for all the pensioners. Government has raised the retirement and death gratuity limit, जो कि पहले 20 लाख थी, अब उसको जो है 25 lakhs किया जा रहा है. So it's a good news. Retirement कम death कम retirement gratuity की लिमिट जो है बढ़ाई जा रही है from 20 to 25 lakhs. इंडियन आर्मी ने दे हैव जॉइंट हैंड्स विद ट्रायल्स जो है हुई हैं ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस की टेक्नोलॉजी. IOCL है कंपनी जो कि हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर रही है बस को चलाने में. तो इसके ट्रायल्स के लिए इंडियन आर्मी हैज़ हेल्प्ड, एंड दिस ट्रायल्स हैव बीन हेल्ड इन द एरियाज ऑफ लद्दाख. एंड गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी गिवन, जनरल VK सिंह ने कुछ इशारा किया है कि आने वाले टाइम में देयर इज़ गोइंग टू बी अ रिव्यू ऑफ द अग्निवीर रिक्रूटमेंट सिस्टम. सो अगेन गुड एंड गुड पॉइंटर, अ पॉजिटिव न्यूज़. सो होपफुली इट विल सेटिस्फाई for the time being all those who are against, who have raised voices against the अग्निवीर रिक्रूटमेंट सिस्टम. तो इसमें कुछ न कुछ बदलाव होगा आने वाले समय में, इस पे न्यूज़ पे ध्यान रखिएगा. So that is all viewers in defense news अभी तक, and please don't forget to subscribe our channel, to like our videos and share as much as possible. Jai Hind to you all.